आज आप सभी अपने घर में किसी तरीके से टाइम पास कर पा रहे हो क्योंकि आपके मोबाइल पर इंटरनेट है या फिर कंप्यूटर पर इंटरनेट है या फिर टीवी पर इंटरनेट है, जिसकी वजह से आप तरह तरह के शोज देख रहे हो, मूवी देख रहे हो और अपना टाइम पास कर रहे हो किसी तरीके से। लेकिन जो कि इंटरनेट के को फाउंडर है विंट सर्फ, जिनको फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है, जिन्होंने ये सारा सिस्टम तैयार किया आपके लिए, दरअसल अब वो ही इन्फेक्टेड हो चुके हैं कोरोना वायरस से और उनकी उम्र है करीबन 76 ईयर्स ओल्ड। जैसे कि आपको मालूम होगा कि गवर्नमेंट ने करीबन आज से 15-20 दिन पहले ही कह दिया था कि वो अपने जीएसटी को 12 से सीधा 18% करेंगे मोबाइल के ऊपर। तो यहाँ पर अब जो भी मोबाइल आप खरीदोगे आज की तारीख से वो आपको महंगे मिलने वाले हैं। और इसी तरीके से शाओमी ने भी ये एक ट्वीट करके कह दिया है कि अब हमारे फ़ोन आपको थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे। यहाँ तक कि नोट 7 प्रो और इसी के साथ साथ पोको X2 भी अब अपने लॉन्चिंग प्राइस पे, जिस पे लॉन्च किए गए थे वो, उससे भी 1000 रुपये ज़्यादा में बिक रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भी 6% और एक्स्ट्रा जीएसटी देना पड़ रहा है। तो टोटल 18% का जीएसटी देना पड़ेगा, जिसको इन द एंड हम लोगों को ही चुकाना है, जिसकी वजह से अब हमारी पॉकेट पे और थोड़ा सा भार पड़ने वाला है जब हम मोबाइल फ़ोन नए खरीदेंगे। और यहीं पर एक एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है जिसका नाम है जूम, जो कि एक वीडियो चैट एप्लीकेशन है। और यहाँ पर इसमें पाया गया है कि ये इतनी ज़्यादा इनक्रिप्टेड नहीं है, तो आपका जो डाटा है वो इतना ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं रहेगा इस एप्लीकेशन पे, क्योंकि ये व्हाट्सएप की तरह किसी और एप्लीकेशन की तरह एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं करती है, जिसकी वजह से बीच में जो है, मान लो एक सर्वर ए साइड है, दूसरा सर्वर बी साइड है, लेकिन बीच में जहाँ से ये पूरी कन्वर्सेशन चल रही है उसके पास जो डेटा जा रहा है वो इंक्रिप्ट होके नहीं जा रहा है। तो इस वजह से एंड टू एंड इंक्रिप्शन करना पड़ेगा ताकि अपने यूजर्स का डेटा संभाल के रखा जा सके, वरना यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और यहीं पर सैमसंग मोबाइल यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है, जिनकी भी वारंटी इस 21 दिन के लॉकडाउन के बीच में खत्म हो रही है। यानी कि 20 तारीख से लेकर उन्होंने अंदाजन कह दिया है कि अगर 30 अप्रैल तक आपकी वारंटी ख़त्म होने वाली है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सैमसंग के मोबाइल की वारंटी है और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं करीबन 31 मई तक। तो यहाँ पर अगर जिनकी भी वारंटी ख़त्म हो चुकी है तो उनकी वो एक्सटेंडेड हो चुकी है 31 मई तक। और यहीं पर गूगल ने कोविड-19 का एक अलग से पेज बना दिया है लोगों की हेल्प करने के लिए, ताकि उनको एक हेल्पफुल डेटा मिल सके और इसी के साथ साथ सेफ्टी टिप्स मिल सके और बाकी की जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सिर्फ इसी एक पेज से मिल जाए और इस पर आप ट्रस्ट भी बड़े आराम से कर सकते हो। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट हैं कहीं पर तो वो यूएसए के अंदर मौजूद हैं, जहां पर बहुत तेज़ी से वेंटिलेटर की प्रोडक्शन की जा रही है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं पर टेक्सास यूनिवर्सिटी ने डेवलप कर दिया एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सस्ता वेंटिलेटर जो सिर्फ $300 का है, और इसको वो अमेरिका के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, जिस तरीके से और बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रही है हॉस्पिटल्स को। और यहीं पर अगर डिज्नी प्लस की बात की जाए, जो कि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इंडिया के अंदर आने वाला है हॉटस्टार के ऊपर, जिसका नाम होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसका वीआईपी एक्सेस आपको मिलेगा सिर्फ 399 रुपए में, यानी कि 400 रुपए में। और इसी के साथ साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम मेंबरशिप आपको मिलेगी करीबन 1500 रुपए में, जिसमें आप मार्वल्स, स्टार वॉर, एक्सियर, डिज्नी के जितने भी कंटेंट होंगे ओरिजिनल वो सारे यहीं पर देख सकते हो। और ये सारी मेंबरशिप सिर्फ 1 साल के लिए मिलेगी। वैसे तो डिज्नी प्लस को करीबन 29 मार्च को लॉन्च होना था, वो भी आईपीएल जब स्टार्ट होता उसी वक्त में, लेकिन यहाँ पर आईपीएल भी नहीं हुआ, नहीं ये हुआ, जिसकी वजह से अब डिज्नी प्लस 3 अप्रैल को लॉन्च होएगा इंडिया के अंदर। और यहीं पर अगर बात की जाए स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन की, जो कि 2 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजने वाला था, क्योंकि इसने अपने सारे टेस्ट कंप्लीट कर दिए। जैसे कि आपको मालूम होगा अगर मेरी आप पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हो, तो यहाँ पर अब 2 नहीं बल्कि 4 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये मिशन अभी नहीं होगा, बस ये है कि इन्होंने थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कर दी है। पहले 2 भेज रहे थे, अब 4 भेजेंगे, लेकिन कब भेजेंगे ये एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि यूएस के अंदर जैसे कि आपको मालूम होगा इमरजेंसी लगी हुई है। और इसी के साथ साथ यहीं पर एफडीए ने क्लियर कर दिया एबॉट लैबोरेटरीज की वो मशीन जो कि कोविड-19 का सबसे तेज रिजल्ट देती है, जो कि एक मॉलिक्यूलर टेस्ट करके की जाती है, जो भी टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर ये 5 मिनट में रिजल्ट दे देती है और ओवरऑल सिर्फ 13 मिनट लगते हैं एक पेशेंट में। और इसी के साथ साथ ये 50,000 टेस्ट कर सकती है सिर्फ 1 दिन
दिन में, जो कि अब लार्ज स्केल पे यूएस के अंदर टेस्ट कर पाएगी, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेस्ट भी वहीं पे हुए हैं और मामले सामने आ सकते हैं क्योंकि अब वो लार्ज स्केल पे टेस्ट करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ चाइनीज वायरस सारी दुनिया में फैलने के बाद में अब चाइनीज कंपनियां ही कई सारी चीजें बना रही हैं, चाहे वो मास्क हो या फिर पीपीई हो, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जो कि डॉक्टर वगैरह को जरूरत पड़ती है। और इसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें बना रही है जो कि इस बीमारी के अंदर काम होती है, क्योंकि वहां पर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सारा कुछ काम खत्म हो चुका है कोरोना वायरस का, वहां पे इतनी ज्यादा बीमारी फैल नहीं रही, कुछ ऐसा ही दिखा रहे हैं दुनिया को। और इसी के साथ साथ शंघाई बेस्ड एक रोबोटिक कंपनी है जिसका नाम है कीनॉन, जो अपना रोबोट सारी दुनिया को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डिसइंफेक्टेंट स्प्रे छोड़ता है, जिससे कि जो भी वायरस वगैरह होते हैं वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ यूवी रे फ्लैश करता है, जिससे कि और भी ज़्यादा मदद मिलती है बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह को मारने में। ये करीबन 1.5 लीटर तक डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का जो लिक्विड होता है वो स्प्रे करता है, और इसकी कॉस्ट है करीबन 30 लाख रुपए। मतलब अब ये सारी करतूत करने के बाद में अब ये अपने प्रोडक्ट रोबोट्स दुनिया भर में बेचेंगे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और ये वीडियो थोड़ी सी छोटी हो सकती है क्योंकि बस इतना ही था आज के लिए। और इसी के साथ साथ हाँ, रॉकस्टार का याद आया, जो गेमें बनाती है GTA, और इसी के साथ साथ रेड डेड रिडेम्पशन और कई सारी गेमें बनाई हैं इन्होंने कहा कि हम कोरोना रिलीफ फंड में अपना 5% का प्रॉफिट देंगे अब जो आप गेमें हमसे खरीदोगे, GTA, रेड डेड रिडेम्पशन, मैक्स पेन, फलाना ढिमकाना, जो भी। मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ही दे दूं, कि पहले अपना प्रॉफिट करूंगा उसके बाद उसमें से दूंगा, वो भी 5%। ठीक है भैया।